Hello, hello everyone. So in this video, I'm going to explain how we can do programming in C. So video is going to be in mixed language, Hindi and English, so that you can understand all the steps easily. इस वीडियो में हम सीखेंगे कि हम C में प्रोग्रामिंग कैसे कर सकते हैं, किस टूल की हेल्प से हम C में प्रोग्रामिंग करते हैं. तो द टाइटल क्या है, हमारा आज का एजेंडा क्या है, हाउ टू डू प्रोग्रामिंग इन C. तो C में प्रोग्रामिंग करने के लिए हमें कुछ टूल्स की ज़रूरत पड़ती है, तो हम उन टूल्स के बारे में पढ़ेंगे, वो टूल क्या है। सबसे पहले व्हाट इज़ सी? हमारा एजेंडा ये है कि हमें देखना है कि सी क्या है, एक इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट और आईडीई क्या होता है। बहुत सारे आईडीई अवेलेबल हैं, उन आईडीई में से कौन सा आईडीई यूज़ करना है। हम एक आईडीई अपनी लैब्स में यूज़ करते हैं, जो कॉमनली सभी लैब्स में इंस्टॉल्ड है, एंड आई वांट टू सजेस्ट दैट you work with this IDE first, and after that you can migrate later to any IDE of your choice. ओके, और उसके बाद हम इस आईडीई में एक सिंपल प्रोग्राम लिख के देखेंगे और हम इस आईडीई के नो हाउस के बारे में जानेंगे कि आईडीई काम कैसे करता है. ओके, तो सबसे पहला क्वेश्चन है व्हाट इज सी एंड व्हाई वी यूज इट और व्हाई वी स्टडी इट. तो सी क्या है? सी एक कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसकी मदद से हम सी में प्रोग्राम्स बनाते हैं, जनरल पर्पस प्रोग्राम्स बना सकते हैं. बहुत अलग अलग तरह के प्रोग्राम जिसमें हम बना सकते हैं, जैसे कि हमारा विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसका बहुत सारा पार्ट जो है सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखा हुआ है. ओके, और सी हम क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि एक सिंपल लैंग्वेज है और ये प्रोग्राम करने में फास्ट है. दूसरी चीज क्या है, ये एक बहुत अच्छी लैंग्वेज है लैंग्वेज लॉजिक बिल्डिंग के लिए, कि प्रोग्रामिंग के फंडामेंटल्स किसी को सिखाना है तो उसको सी सिखाते हैं, वो इंटरनल सीख जाता है काफी अच्छे से प्रोग्रामिंग के. और ये क्या है, बेयर मिनिमम लैंग्वेज है, इसमें बहुत सारे फीचर नहीं होते पाइथन या हाई लेवल लैंग्वेजेस की तरह, इसमें कम फीचर्स होते हैं. तो उसकी वजह से हम क्या होता है, कुछ भी बनाते हैं तो उसे हमें डिटेल में स्टडी करना पड़ता है बनाने के लिए. और सी सीखने की एक एडवांटेज है कि अगर आपने सी सीख ली तो कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपने 50% सीख ली है. उसका कारण क्या है? उसका कारण ये है कि जो लूप है सी में, जैसे फॉर लूप है, वाइल लूप है, डू वाइल लूप है, डेटा टाइप्स का कॉन्सेप्ट है, ठीक है. हमारे पास स्विच केस का कॉन्सेप्ट है, ब्रेक का कॉन्सेप्ट है, ठीक है, फंक्शंस का कॉन्सेप्ट है. वो सभी लैंग्वेजेस में ऑलमोस्ट कॉन्सेप्चुअल लेवल पे सेम है. यूज करने में थोड़ा डिफरेंस हो सकता है, लेकिन कॉन्सेप्चुअल लेवल पे वो बिल्कुल सेम है. तो इसकी वजह से क्या होता है, हम बाकी लैंग्वेजेस के आधे बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स, हम किसी भी लैंग्वेज, अगर हम सी सीख लें तो किसी भी नई लैंग्वेज को सीखने में हमें बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगता. और वैसे भी ऐसा होता है कि अगर आप कोई एक लैंग्वेज अगर आप पहले से जानते हो तो दूसरी लैंग्वेज सीखने में आपको आसानी होती है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखने में आपको आसानी होती है. ओके, सो ये हमारा कारण है सी प्रोग्रामिंग को सीखने का फर्स्ट सेमेस्टर में. ओके, नेक्स्ट थिंग कि व्हाट इज एन आईडीई. एक आईडीई और इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट क्या होता है. जब हमें सी में प्रोग्राम बनाना है, पर्टिकुलरली सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात कर रहा हूँ, तो हमें कुछ चीजों की जरूरत पड़ती है. सबसे पहले तो एडिटर, टेक्स्ट एडिटर चाहिए जिसमें हम अपना कोड लिख सकें. उसके बाद जो हमने कोड लिखा है उसको हमें कंपाइल करना होता है, कि एक कंपाइलर चाहिए होता है ये चेक करने के लिए. कंपाइलर इज लाइक समबडी हु चेक्स योर ग्रामर, कि जो आपने स्टेटमेंट्स लिखे हैं वो स्टेटमेंट सही है नहीं है. उसके बाद डिबगर, ये भी एक तरह का प्रोग्राम है जिसके हेल्प से अपने कोड को डिबग कर सकते हैं, बग्स को रिमूव कर सकते हैं कोड में. इसका हम यूज बाद में देखेंगे. आई विल नॉट गो इनटू मच डिटेल्स ऑफ डिबगर एंड लिंकर, लेकिन ये कुछ पीस ऑफ सॉफ्टवेयर है जो हमें चाहिए होते हैं हमारे सिस्टम पे. ओके, कुछ भी प्रोग्राम को बनाने के लिए, फिर उसको एग्जीक्यूट करने के लिए. ओके, उसके बाद हम देखेंगे कि व्हाट इज एन आईडी. आईडी स्टैंड्स फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट. आईडी एक ऐसा पीस ऑफ सॉफ्टवेयर होता है जिसपे ये सारे टूल अंडर एक सॉफ्टवेयर अवेलेबल होते हैं. तो हमें अलग अलग सॉफ्टवेयर पे जाके स्विच नहीं करना पड़ता, हमें बहुत सारे विंडोज नहीं बदलनी पड़ती. एक ही विंडो के अंदर हम सब कुछ कर सकते हैं. हम अपना प्रोग्राम भी लिख पाएंगे, उसको कंपाइल भी कर पाएंगे, अगर कुछ उसमें बग्स है तो उनको डिबग भी कर पाएंगे, और उसी विंडो के अंदर से वो कोड खुद ही लिंक भी हो जाता है और वो रन भी हो जाता है वहां से. ठीक है, हमें अलग अलग विंडोज पे स्विच करने की जरूरत नहीं पड़ती. इसका मैं आपको डेमो दिखाऊंगा इस वीडियो में आगे. ओके, सो विच आईडी टू यूज. अब आईडी बहुत सारे हैं सी प्रोग्रामिंग करने के लिए. टर्बो सी अवेलेबल है, डेव सीपीपी है, कोड ब्लॉक्स है, वीएस कोड है, ये विंडोज के आईडीज हैं. बाकी अगर आप लिनक्स पे जाओ तो अनजूटा है, और मैक पे जाओ तो एक्स कोड है. इसी तरह के बाकी सारे आईडीज, बहुत सारे आईडीज आपको मिलेंगे. ओके, तो अब क्वेश्चन है कि हमें इनमें से कौन सा आईडी यूज करना है. तो शुरू में मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि यू शुड इंस्टॉल कोड ब्लॉक्स ऑन योर लैपटॉप. द रीजन इज दैट because in all our labs we have code blocks. Okay, and every instruction or like कोई मैं आपको इंस्ट्रक्शन दूंगा तो इस तरह से दूंगा कि जैसे वो मैं आपको कोड ब्लॉक्स में प्रोग्रामिंग करा रहा हूँ. ओके, तो शुरू में आप
कोड ब्लॉक्स को इंस्टॉल कीजिए, उसे सीखिए, बाद में आप किसी भी आईडीई पे माइग्रेट कर जाएंगे, कर सकते हैं बड़े आराम से। जैसे बहुत से लोग वीएस कोड यूज करते हैं बिकॉज दिस इज प्रोफेशनली यूज्ड। ओके, तो हम क्या करेंगे, बाद शुरू में हम क्या करेंगे, वीएस कोड सीखेंगे, बाद में आप बहुत आसानी से वीएस कोड पे या किसी और आईडी पे आप माइग्रेट कर सकते हैं। ओके, नाउ अब चीज है कि हाउ टू इंस्टॉल कोड ब्लॉक्स। तो इसके बहुत ही सिंपल स्टेप्स हैं। सबसे पहले गूगल पे सर्च करना है कोड ब्लॉक डाउनलोड, उसके बाद एक राइट इंस्टॉलर वहां से चूज करके इंस्टॉल डाउनलोड करना है, फिर इंस्टॉलर को रन करना है और उसका चेक करना है कि आपने सही सिस्टम सही से इंस्टॉल कर लिया है या नहीं। ओके, मैं स्टेप्स को रिपीट करता हूँ। सबसे पहले गूगल पे सर्च करेंगे कोड ब्लॉक्स, राइट इंस्टॉलर को डाउनलोड करेंगे, फिर उसको क्या करेंगे, इंस्टॉलर को रन कर देंगे, वो आपका सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो गया सिस्टम पे। आपने बहुत से सॉफ्टवेयर शायद पहले इंस्टॉल भी किए होंगे, फॉर एग्जांपल माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस आपने इंस्टॉल किया होगा, तो इसकी इंस्टॉलेशन में भी कोई डिफरेंट नहीं है, सेम इस तरह से इंस्टॉल होता है। उसके बाद जब ये इंस्टॉल हो जाएगा, देन वी विल चेक कि हमारा इंस्टॉल हो गया सॉफ्टवेयर या नहीं हो गया। एंड वंस दैट इज डन, वी विल डू द डेमोस्ट्रेशन। हम एक छोटा सा प्रोग्राम लिख के देखेंगे आईडीई में, और आईडीज के फीचर्स के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो मैं आपको ये वाला स्टेप करके दिखाता हूँ कि हाउ टू इंस्टॉल कोड ब्लॉक्स। तो सबसे पहले चलते हैं हम गूगल में और यहाँ लिखेंगे हम कोड ब्लॉक्स डाउनलोड। ठीक है, तो जैसे आप कोड ब्लॉक्स डाउनलोड लिखेंगे तो ये एक वेबसाइट है codeblocks.org, इसी की वेबसाइट है, इस पे क्लिक करना है। ओके, व्हेन यू क्लिक हेयर, आफ्टर दैट जस्ट क्लिक हेयर दिस डाउनलोड द बाइनरी रिलीज। ओके, अब विंडो को थोड़ा सा स्क्रॉल करना है और इस जगह पे आना है। अगर आप विंडोज प्लेटफॉर्म पे हैं, जैसे एक्सपी विस्टा 7 या 10 आप कुछ भी यूज कर रहे हो, तो इस पे क्लिक करना है। ओके, नाउ आपके सामने ये एक लिस्ट आ जाएगी काफी बड़ी। यहाँ पे लिखा रहेगा कोड ब्लॉक्स 20.03 setup.exe, setup.nonambient.exe। तो ये ज्यादा परेशान नहीं होना है, अभी के लिए ऊपर से जाना है और फोर्थ ऑप्शन पे क्लिक करना है। ये कौन सा ऑप्शन है, ये वाला ऑप्शन। इस वाले फोर्थ ऑप्शन, इस वाले ऑप्शन पे, सॉरी, इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है, द फोर्थ वन फ्रॉम द टॉप, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। इस पे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने क्या होगा, थोड़ा सा इंटरनेट अपना टाइम लेगा, एंड देन यू विल हैव दिस। जैसे मैंने, मेरे पास क्या है, इंटरनेट डाउनलोड मैनेजर है, तो मैं इसकी हेल्प से डाउनलोड करता हूँ। ठीक है, आप यहाँ पे भी क्लिक कर सकते हो, सीधा डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे लिखेंगे ओके, और ये आपको पूछेगा कहाँ आपने सेटअप रखना है। जैसे मैंने मेरा सेटअप यहाँ पे, मैं अपना सेटअप यहाँ स्टोर करना चाहता हूँ, डाउनलोड्स प्रोग्राम कोड ब्लॉक्स दिस, तो ऐसे कर दूंगा स्टार्ट डाउनलोड्स। ठीक है, तो इसको डाउनलोड करना शुरू कर देगा। राइट, तो मेरे सिस्टम पे ऑलरेडी डाउनलोडेड है। ठीक है, इसलिए मैं इसको पॉज कर रहा हूँ, आप पॉज नहीं करेंगे, या जैसे भी आपके सिस्टम पे डाउनलोड हो रहा है, अगर आपके सिस्टम पे कोई डाउनलोडर नहीं है तो आप उसको डाउनलोड होने देंगे। ठीक है, मैं इसको पॉज कर रहा हूँ क्योंकि मेरे सिस्टम पे ऑलरेडी डाउनलोडेड है ये। ओके, अब हमें कहाँ जाना है, जहाँ पे ये डाउनलोड हुआ। ठीक है, अगर आप अपने वेब ब्राउजर पे जाओ और वहां पे क्लिक करो डाउनलोड्स पे, सी, डाउनलोड्स पे क्लिक करना है, तो आपका प्रीवियस हिस्ट्री दिखा देता है डाउनलोड की। तो सबसे ऊपर आपके, जिस टाइम पे आप इसको डाउनलोड करोगे, आपको सबसे ऊपर दिखाई देगा, तो वहां पे आपने शो फोल्डर कर लेना है। ठीक है, और आप उस फोल्डर के अंदर पहुंच जाओगे, जैसे कि मेरा ये दिस पीसी डाउनलोडर प्रोग्राम्स के अंदर है। तो ऐसा सेटअप आपके सामने आएगा। आपने क्या करना है, सेटअप पे क्लिक करना है इस तरह से, तो आपके पूछेगा डू यू वांट दिस, तो इसको यस करना है। ओके, तो इस तरह की आपके सामने विंडो शुरू होगी, वेलकम टू द कोड ब्लॉक सेटअप। कुछ नहीं करना है, बिल्कुल सिंपल है, नेक्स्ट, आई एग्री टू द टर्म्स एंड कंडीशन, इसमें से कुछ भी नहीं छेड़ना है, नेक्स्ट। और ये जिस डायरेक्टरी में इंस्टॉल करने की के लिए बोलेगा उस पर क्लिक कर देना है, इंस्टॉल। अब ये बोल रहा था टारगेट डायरेक्टरी डज ऑलरेडी एग्जिस्ट, तो मेरे सिस्टम पे ऑलरेडी इंस्टॉल है, तो मैं इसको इंस्टॉल नहीं कर रहा हूँ। आपने क्या करना है, सिर्फ नेक्स्ट 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 करते जाना है, एंड दैट्स इट। ठीक है, आपके सिस्टम पे इंस्टॉल हो जाएगा। वंस इट इज इंस्टॉल्ड, तो आपने क्या करना है, जैसे ही आप यहाँ पे जाओगे सर्च में, आपने लिखना है कोड। जैसे ही कोड लिखोगे तो कोड ब्लॉक्स आ जाएगा। ओके, तो इसे आपको खोल देना है, तो थोड़ा सा टाइम लेता है इस तरह से। इसको मैं बंद कर देता हूँ, इसको मैं मिनिमाइज कर देता हूँ। तो ये विंडो खुलने के बाद ऐसी होगी कुछ आपके सामने। ओके, तो जब ये विंडो आपके सामने आएगी तो बिल्कुल भी घबराना नहीं है कि सामने क्या आ गया है। ठीक है, बिल्कुल आराम से इसको समझते हैं। सबसे पहले इसको क्लोज कर दो, इसकी जरूरत नहीं है। ठीक है, फिर यहाँ पे आपने क्लिक करना है। ठीक है, इधर क्लिक कर देना एमपीटी फाइल। ओके, दैट्स इट। ये है आपका एडिटर। ये जो स्क्रीन पे जो स्पेस दिख रहा है, देखो यहाँ पे मैं कुछ भी टाइप कर सकता हूँ, यू कैन टाइप एनीथिंग हियर। तो दिस इज आवर एडिटर एक्चुअली। ये टेक्स्ट एडिटर की तरह है, यहाँ अपना कुछ भी टाइप कर सकते हैं, कोड लिख सकते हैं। ठीक है,
और ये फाइल मेन्यू है, यहाँ से आप जा सकते हैं, फाइल एम्प्टी फाइल क्रिएट कर सकते हो, जैसे ये फाइल क्रिएट की थी इस तरह से, या फिर सीधा यहाँ क्लिक कर दो तो भी फाइल क्रिएट हो जाती है। मुझे मल्टीपल फाइल्स नहीं चाहिए, यहाँ पे एक ही फाइल चाहिए, तो मैं बाकी फाइल्स को बंद कर देता हूँ। ठीक है, तो ये है हमारे पास कोड ब्लॉक्स को इंस्टॉल करके ओपन करने का प्रोसीजर। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, सिंपल चीज है। अब इसमें एक छोटा सा कोड लिख के देखेंगे। ठीक है, तो मैं एक कोड यहाँ पे टाइप करूंगा, हेलो वर्ल्ड का सिंपल प्रोग्राम। तो उसकी प्रोसेस कैसे रहेगी, जब आपने ये एम्प्टी फाइल ली, उसके बाद आपको क्या करना है, फाइल सेव एज, किसी भी डायरेक्टरी जो आपकी चॉइस की डायरेक्टरी है, जहां अपने प्रोग्राम रखना चाहते हो, उस डायरेक्टरी में चले जाओ। एक अपने नाम का फोल्डर बना लो, चाहे जैसे मान लो मैं यहाँ जाता हूँ, एक अपना नाम का फोल्डर बना लेता हूँ, कुशल्स कुशल सी प्रोग्राम्स, ऐसे रख लेता हूँ उसका नाम। ओके, मैंने ऐसे किया। अब मैं इसके अंदर चला जाऊंगा, अब मैं ये प्रोग्राम लिख रहा हूँ, इसमें जस्ट हेलो प्रिंट करना है, तो ऐसे अपना नाम ऐसा नाम लिख देता है उसका, हेलो डॉट सी। सी प्रोग्राम में क्या होता है, एक फाइल का नाम होता है और साथ में क्या होती है, एक्सटेंशन होती है, एक्सटेंशन होती है डॉट सी। जैसे वर्ड फाइल्स की एक्सटेंशन क्या होती है, डॉट डॉक। ओके, ईएक्सी फाइल की एक्सटेंशन क्या होती है, डॉट ईएक्सी। तो इस तरह से सी प्रोग्राम्स की एक्सटेंशन क्या होती है, डॉट सी। ओके, अब हम क्या करेंगे, अपना फर्स्ट प्रोग्राम लिखते हैं सी, जो कि आपने अभी तक क्लास में पढ़ लिया होगा। एंड दिस हेल्प यू आर गेटिंग, जैसे आप कुछ पार्शियली टाइप करोगे ना, ऐसे देखो ये आपकी हेल्प करना शुरू कर देगा। इसको हम इंटेलिजेंस बोलते हैं, इंटेलिजेंस। ओके, आपने लिखा इंक्लूड stdio.h, एंटर। अब प्रोग्राम शुरू होगा इंटीजर मेन से, ये पेरेंथेसिस लग गई, एंटर। अब देखिए, अब मैं क्या करूंगा, जैसे ही करली ब्रैकेट की लेफ्ट ब्रैकेट दबाऊंगा ना कीबोर्ड से, वैसे ही मेरे, और एंटर दबाऊंगा, ऐसा सिनेरियो हो जाएगा। तो ये कर्सर जहां जा रहा है वहां पे उसको जाने दीजिए, कर्सर को जबरदस्ती पीछे लेके आने की जरूरत नहीं, बस वहीं से लिखना शुरू कर दो जहां कर्सर जा रहा है। ये ऑटोमेटिक इंडेंटेशन कर रहा है। इंडेंटेशन से क्या होता है, आपका प्रोग्राम स्ट्रक्चर्ड और सुंदर दिखता है, पढ़ने में आसान लगता है। तो आपको इंडेंटेशन को, आप धीरे धीरे आप कंफर्टेबल हो जाओगे इंडेंटेशन के साथ। ओके, इंडेंटेशन। सो मैं लिखूंगा प्रिंट एफ, और मैंने यहाँ लिख दिया हेलो वर्ल्ड। ओके, ऐसे, और यहाँ पे लिख दिया एक रिटर्न 0। अभी हम इस डिटेल में नहीं जाएंगे कि प्रोग्राम क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। अभी हम सिर्फ देखेंगे कि एक प्रोग्राम कैसे टाइप करते हैं, उसको कंपाइल कैसे करते हैं, रन कैसे करते हैं। ओके, तो जब ये प्रोग्राम लिख लिया, उसके बाद एक बार ये सेव का बटन दबा देना है। नहीं तो यहाँ पे चल जाओ फाइल। ओके, सेव हो चुकी है तो सेव, अब यहाँ पे दिखेगा नहीं ऑप्शन। अब मैं कुछ चेंज करूंगा, फॉर एग्जाम्पल ये चेंज कर देता हूँ, तो यहाँ पे फाइल में सेव का ऑप्शन आ रहा था, सेव। ठीक है, तो यहीं से यूज कर लेते हैं इसको, सेव। ओके, ये मैंने प्रोग्राम लिख दिया। ओके, अब मैं क्या करूंगा, इस प्रोग्राम को यहां से कंपाइल कर सकते हैं। बिल्ड का मतलब होता है कंपाइल, कंपाइल का मतलब होता है ये चेक करना कि आपके प्रोग्राम में कोई एरर तो नहीं है। आपने जो लैंग्वेज के सिंटैक्स है, रूल्स है, ग्रामर है जो लैंग्वेज का, उसके अकॉर्डिंग आपने प्रोग्राम को सही से टाइप किया है नहीं, उसका मतलब ये है बिल्ड करने का, कंपाइल करने का। तो इस पे क्लिक कर दो आप। ये हमारी क्या है, ये हमारे लॉग्स एंड अदर मैसेजेस आते हैं इस जगह पे, इस विंडो पे। और ये किसी वजह से आपकी बंद हो गई है, या आपने बंद कर दी है, या कुछ आपसे हो जाए, जैसे गायब हो गई यहाँ से, तो इसमें परेशान होने की कोई बात नहीं है। सिर्फ व्यू पे जाना है और लॉग्स को ऑन कर देना है फिर से। और इसको अगर आपको लगे बंद करना है तो इस पर क्लिक कर दो। ठीक है, व्यू लॉग्स। ओके, राइट। तो अब क्या किया हमने, इसको कंपाइल कर लिया, तो कंपाइल करने पे 0 एरर 0 वार्निंग है। एक बार फिर से कर लेते हैं, यहाँ से भी कंपाइल कर सकते हैं, सी 0 एरर 0 वार्निंग। और हम क्या करेंगे, इसको यहाँ से रन कर सकते हैं, सी। ये हमारा आउटपुट आया, hello world and process returned this 0 and this is 0 written in hexadecimal number system। इतना टाइम इसको प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने में लगा। और यहाँ एक मैसेज है, प्रेस एनी की टू कंटिन्यू। कीबोर्ड से आप कोई भी की प्रेस करोगे कुछ भी, तो ये ब्लैक वाली विंडो हट जाएगी। जैसे मैंने अपने कीबोर्ड से स्पेस बार प्रेस किया तो ये हट गई विंडो। ठीक है, अब मैं इसको फिर से रन करना चाहूँ तो ऐसे रन कर सकता हूँ। ठीक है, ये जो दो लाइंस है ना, प्रोसेस रिटर्न 0, एग्जीक्यूशन टाइम दिस मच एंड प्रेस एनी की टू कंटिन्यू, ये जो आईडी है, इसने आपको प्रोग्रामिंग में हेल्प करने के लिए, आउटपुट दिखाने के लिए, और आपको ये आउटपुट होल्ड रहे स्क्रीन पे, इसके लिए अपनी तरफ से डाली है लाइंस। ठीक है, ये एक्चुअल सी प्रोग्राम में आपने इसकी इंस्ट्रक्शंस कहीं नहीं लिखी है कि आपका आउटपुट ऐसा है कि प्रोसेस रिटर्न दिस मच और प्रेस एनी की टू कंटिन्यू। ये आईडी का एक फीचर है जो आईडी ने अपने साथ साइड से ऐड किया है इसमें। आपने सिर्फ इसकी इंस्ट्रक्शन लिखी थी हेलो वर्ल्ड की। ठीक है, अब मैं इसको बंद कर देता हूँ। ठीक है, तो हमने अभी तक क्या सीखा, हमने देखा कि एक
आईडी क्या चीज होता है और सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हम पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं, और बहुत सारे आईडीज में से हमने कोड ब्लॉक यूज करना है, और कोड ब्लॉक क्यों यूज करना है, बिकॉज फॉर द यूनिफॉर्मिटी, एंड लेटर यू कैन माइग्रेट टू अदर एनी आईडी ऑफ योर चॉइस। ओके, और अभी हमने क्या किया, एक सी प्रोग्राम लिख के देखा। ठीक है, अब मैं यहाँ से क्या कर सकता हूँ, सीधा कंपाइलर रन कर सकता हूँ, कंपाइल भी हो जाएगा, कोई एरर नहीं आएगा, तो ये इसको रन, इसकी एक्सी को भी कॉल कर देगा। ठीक है, एकदम से प्रोग्राम रन हो जाएगा। अगर आपको ये 2 स्टेप में प्रोसेस करनी है तो फर्स्ट स्टेप है ये कंपाइल करना, और ये उस प्रोग्राम को रन करना। अगर आप चाहते हो कि एक ही स्टेप में प्रोसेस हो जाए, कंपाइल भी हो जाए, उसके बाद रन हो जाए, देन दिस बटन इज देयर, दिस बटन। ओके, और कई बार क्या होगा, ये विंडो जब आप मिनिमाइज कर दोगे, बंद नहीं करोगे, तो आपको ये जो ऑप्शन है ना, डिसेबल हो जाएंगे। तो स्टूडेंट्स क्या होते हैं, परेशान हो जाते हैं कि ये ऑप्शन डिसेबल क्यों हो गए, इसमें क्या हो गया। तो कुछ प्रॉब्लम नहीं होती, सिर्फ स्क्रीन पे यहाँ देख रहे हैं कि ये वाली विंडो तो नहीं खुली है कहीं पे। ये वाली विंडो खुली होगी तो उसको या तो एंटर दबा के बंद कर दो, या ऐसे बंद कर दो, तो ये ऑप्शन फिर से एनेबल हो जाएंगे। ठीक है, तो आईडी इज अ वेरी यूजफुल सॉफ्टवेयर, इसकी हेल्प से हम बहुत सारे प्रोग्राम्स बना सकते हैं फटाफट, जल्दी जल्दी। ठीक है, और ये इस आईडी में और फीचर्स भी होते हैं बहुत सारे। ठीक है, जैसे कि आपको कोई प्रोजेक्ट बनाना है, उसकी मैनेजमेंट करनी है, बहुत सारी फाइल्स को एक साथ ऑर्गेनाइज करके रखना है, देयर आर मेनी फीचर्स। अगर हमारे पास आईडी ना हो तो हम कैसे कंपाइल करते हैं, अब मैं आपको उसकी प्रोसेस बताता हूँ, तो आपको जो पता लगेगा कि आईडी हमारी लाइफ को कितना यूजफुल बनाता है। ठीक है, तो उसके लिए मैं सबसे पहले कमांड प्रॉम्प्ट पे जाता हूँ। ठीक है, और मैं उस एक डायरेक्टरी में आ जाता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे एक डायरेक्टरी बना देता हूँ अपने प्रोग्राम लिखने के लिए। ठीक है, अब मैं इस डायरेक्टरी में चला जाता हूँ। अभी इस डायरेक्टरी का कंटेंट देखता हूँ, इस डायरेक्टरी में कुछ भी नहीं है अभी, इस डायरेक्टरी में भी कुछ भी नहीं है। तो इस डायरेक्टरी में मुझे जब प्रोग्राम लिखना है, तो मुझे चाहिए एक एडिटर और एक चीज चाहिए मुझे कंपाइलर। तो कंपाइलर मैंने सिस्टम पे जब कोड ब्लॉक्स इंस्टॉल किया था तो जीसीसी इंस्टॉल हो गया। तो जब आप, अगर आपको चेक करना है आपके सिस्टम पे कंपाइलर है या नहीं है, जब आपने कोड ब्लॉक इंस्टॉल किया, तो सिंपली सीएमडी ये कमांड प्रॉम्प्ट को खोलिए, जीसीसी टाइप कीजिए। अगर ये मैसेज आता है ना, जीसीसी फैटल एरर, नो इनपुट फाइल, कंपाइलेशन टर्मिनेटेड, तो इसका मतलब आपके सिस्टम पे कंपाइलर है। अगर यहाँ पे ऐसा आता ना, अनरिकॉग्नाइज्ड कमांड जीसीसी, इतना इसका मतलब था कि कंपाइलर आपसे आपने इंस्टॉल नहीं किया है, कंपाइलर आपका इंस्टॉल नहीं हो पाया, आपने गलत वाला वर्जन यहाँ से डाउनलोड कर लिया था। इस जगह से जब हमने डाउनलोड किया था ना इस वेबसाइट पे आके, तो आपने गलत वाला वर्जन डाउनलोड कर लिया था। ठीक है, जैसे मैंने आपको कहा था ना कि फोर्थ ऑप्शन पे क्लिक करना, आपने गलती से कहीं और क्लिक कर दिया, राइट। ओके, अब क्या करते हैं, कंपाइलर हमारे सिस्टम पे है तो कोड हम लिख लेते हैं नोटपैड पे। मैंने नोटपैड खोला, देखिए, हैश इंक्लूड stdio.h स्टैंडर्ड डेटा इनपुट आउटपुट डॉट h इंटीजर मेन। ओके, एंड अब मैं यहाँ लिखता हूँ प्रिंट एफ, और मैं यहाँ लिख देता हूँ हेलो वर्ल्ड, मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन लगा देता हूँ। ओके, एंड मैं यहाँ लिखता हूँ रिटर्न 0। ओके, ये मैंने अपना इसमें कोड टाइप कर दिया। अब मैं क्या करता हूँ, इसको सेव करूंगा। सेव करने का क्या मेथड है, फाइल सेव एज, सेव इस तरह से करना, ऑल फाइल्स एंड दिस। ठीक है, और मुझे एफ ड्राइव के अंदर मैंने कहाँ सेव करना है, इसको कुशल के अंदर सेव करना है, सी। ठीक है, तो मैंने इसका नाम रख दिया हेलो डॉट सी। ओके, और मैं इसको देख भी सकता हूँ कि एफ ड्राइव के अंदर ये हेलो डॉट सी के नाम से सेव हुआ कि नहीं हुआ है। ठीक है, तो एफ के अंदर मुझे कहाँ जाना है, कुशल ड्राइव के अंदर। आप आपके सिस्टम पे कोई भी ड्राइव हो सकती है। सी, यहाँ पे हेलो एक प्रोग्राम बन गया है, यहाँ पे लिखा रहा है, इसका टाइप क्या, इट इज अ सी सोर्स फाइल। देखो इस टाइम पे अभी बनी है ये, अभी अभी बनाया है मैंने इसको। ओके, नाउ डू अ dir कमांड, सी आपके डायरेक्टरी में हेलो डॉट सी आ गई है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, मैं इसको थोड़ा सा नीचे करता हूँ ताकि आपको साफ साफ दिखता भी रहे कि क्या हो रहा है, डायरेक्टरी के कंटेंट में क्या चेंज हो रहा है। अब मैं लिखूंगा जीसीसी हेलो डॉट सी, सी। जैसे ही मैंने ये लिखा, मैं dir करता हूँ, आपको डायरेक्टरी में पीछे चेंज भी दिख गया होगा, एक नई फाइल बन गई ए। इसका नाम क्या है, एप्लीकेशन, दिस इज एन एप्लीकेशन। अब मैं इसको क्या करता हूँ, यहाँ पे ए टाइप करता हूँ ना, तो सी, देखो क्या आउटपुट आया, हेलो वर्ल्ड। मैंने आपको दिखाया था कि 2 लाइन जो प्रोग्राम ने अपनी तरफ से डाली थी, कि आपके प्रोग्राम ने 0 रिटर्न किया है और इसको एग्जीक्यूशन में इतना टाइम लगा है, कोई भी एक की प्रेस कीजिए रन करने, आगे इसको बंद करने के लिए, आगे प्रोसीड करने के लिए, तो वो वाली चीज आपको नहीं दिखेगी। सो दिस इज हाउ टू कंपाइल फ्रॉम कमांड लाइन। और कमांड लाइन से कंपाइल करना रिक्वायर्स दैट समवट टेक्निकल अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, ये इतने सिंपल वाले प्रोग्राम नहीं होंगे हमेशा, आप इतने सिंपल प्रोग्राम नहीं लिखोगे।
ठीक है, तो प्रोग्राम्स कॉम्प्लेक्स होते जाएंगे और कमांड लाइन से कंपाइल करने के लिए आपको बहुत सारे ऑप्शंस की नॉलेज चाहिए। और आप जीसीसी के बारे में और पढ़ना चाहते हैं, राइट लाइक दिस जीसीसी हेल्प एंड यू विल गेट अ लार्ज हेल्प। ओके, काफी डिटेल्ड हेल्प आएगी आपके पास। ठीक है, और ये स्विचेस हैं, ये स्विचेस जो है ये थोड़े काम के स्विचेस हैं। फ्यूचर में मैं आपको यूज करना सिखाऊंगा, इसका वीडियो बना के दिखाऊंगा आपको हाउ टू यूज दिस स्विचेस। ओके, सो let me summarize that we what we did today. So we discussed what is C. Okay, so it is a programming language and we are learning it for logic building, and it is used for used to do system programming. Okay, or when once we learn C, it is like we have learned like half of any future language. Okay, then we saw what is an IDE and what is its role and how it is better than doing manual compilation and running. Okay, and then there are different IDEs and we have to use code blocks, and then we see the steps how to download code block, how to install, and then we saw how to how to use IDE. That means how to enter simple code into our code block IDE and how to run it. And if some windows go away, for example, this log window goes away, how to bring it back. Okay, just click on view and logs. And sometimes we will face a problem that when we minimize this and we are trying to we are writing new code. Suppose I took new file and I do this and I write new.c. Okay, I want to enter some code here and I see that oh मुझे तो कंपाइल करना था, अब कंपाइल के ऑप्शन ही चले गए। तो ये कुछ भी गड़बड़ नहीं है, सिर्फ आपको इस विंडो को बंद करना है, तो ये सारे ऑप्शन वापस आ जाएंगे। और कुछ लोगों के सिस्टम पे क्या होगा, ये वाली जो बार है ना, ये वाली टूल बार जो बाहर दिख रही है गायब हो जाती है। ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्ड पे क्लिक करना है, यहाँ से बिल्ड कर लो, यहाँ से रन कर लो, और इस टूल बार को भी वापस लाने के ला सकते हैं बड़े आराम से। ठीक है, व्यू में जाके। ओके, सो I hope this small introductory tutorial will help you in understanding uh, how to enter a simple C program into CodeBlocks IDE and how to work with CodeBlocks IDE, how to install it and how to work with it. So I want to thank you all for your time, and I want to wish you happy programming. Thank you very much. And in case of any doubts and any problems, you can always come to me and I will resolve those. Thank you very much. Happy programming.